हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञा क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक क्लास 7 से सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब पौधों के अंदर कैसे पोषण होता है, मतलब पौधे कैसे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं इस लेसन के मेन पॉइंट्स। न्यूट्रिशन, it is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। न्यूट्रिशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर खाना लेता है और उस खाने की शक्ति को इस्तेमाल करता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर को नरिशमेंट देते हैं, मतलब हमारे शरीर की देखभाल करते हैं। ओके, वे सारे घटक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। ये सारी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। इसी के कारण हमारी बॉडी फलती फूलती रहती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। सभी जीव खाना लेते हैं, खाना खाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं शक्ति बनाने में। मतलब हमने खाना खाया जब भी हमारे शरीर में शक्ति आती है। फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर का रख रखाव होता है। कहने का मतलब हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हमको चोट लग गई तो वो चोट जल्दी भरेगी, और अगर हम अच्छे विटामिन्स मिनरल्स वाली डाइट नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारा घाव नहीं भरेगा। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। जो हरे पौधे होते हैं वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। दे आर ऑटोट्रॉप्स, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, कॉल्ड क्लोरोफिल। कहने का मतलब ये है कि हरे पौधे अपना खाना जो बनाते हैं उसके अंदर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और क्लोरोफिल हरे पौधों की पत्तियों में ही रहता है। उनकी पत्तियों का कलर जो हरा होता है पौधों की, वो क्लोरोफिल उसके अंदर रहता है, पिगमेंट उसी के कारण रहता है। तो इन सब चीज़ों की सहायता से पेड़ अपना भोजन बनाता है और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, पानी की सहायता से और कुछ मिनरल्स की सहायता से अपना भोजन बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूरा करता है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एजेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इन दो चीज़ों की बहुत ही आवश्यक ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल और सनलाइट। कहने का मतलब रात को फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, रात को क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो पेड़ रात को अपना खाना नहीं बनाते हैं। ओके, और क्लोरोफिल नहीं होगा अगर पेड़ में तो भी पेड़ अपना भोजन नहीं बना पाएगा। मतलब जिस पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं वो पेड़ फिर मरने लगता है, समझ रहे हो। Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के बाद क्या निकलता है? हाँ, तो अपन यहाँ पर थे कि कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाती है तो क्या बनता है एक्चुअली भोजन के रूप में पौधों के अंदर? तो पौधों के अंदर बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसी कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ति से पौधा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी खाने के रूप में पत्तियों के अंदर ही संरक्षित रहती है। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है। वही ऑक्सीजन हम लोगों के द्वारा, मानव लोगों के द्वारा इनटेक किया जाता है, इनहेल, और अपन बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गैस एक्सहेल करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पौधे लेते हैं। ओके,
ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो भी जीवित प्राणी है वो अपने जीने के लिए जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है उसे इनटेक करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। जो फंजाई होती है, फंगस होता है, वो एक्चुअली कैसे जिंदा रहता है? जो फंगस है वो सड़ी गली चीज़ें, मरी हुई चीज़ें, उनमें से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। फंजाई एक प्रकार की जैसे कई लग जाती है अपने तालाबों में, हरे हरे कलर की दिखने लगती है, ओके, मतलब पत्थर के ऊपर लग जाती है बरसात के मौसम में। तो ये ज़्यादातर कहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं? मरी और सड़ी गली चीज़ों से। दे आर सेफ्रोट्रॉफ्स, इनको सेफ्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स। जो कसकटा प्लांट होता है वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। पैरासाइट उन पौधों को कहते हैं जो स्वयं अपना खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरे जो पौधे खाना बनाते हैं उनसे ये लोग खाना ले लेते हैं। एक्चुअली ये एक प्रकार की, सपोज ये जैसे ये पेड़ है, ओके, इस पेड़ के ऊपर एक लता ऐसे लिपटी हुई है, तो ये जो लता है ये इस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है, खाना लेती है, ओके, तो ये पैरासाइट कहलाते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये जिस प्लांट के ऊपर लिपटी हुई रहती हैं ये लताएं, ये उस पौधे से ही खाना लेती हैं। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे हमारे पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, वो कीड़े हमारे पेट के अंदर से ही हमारा खून पीते हैं और जिंदा रहते हैं। तो वो हमारे पेट के अंदर एक प्रकार से पैरासाइट हैं और हमारा शरीर उनके लिए होस्ट है। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs। कुछ पौधे और सभी जानवर दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर हैं। कुछ पौधे जैसे ये कसकटा का प्लांट हो गया, ये दूसरे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, और बाकी सभी जानवर तो पौधों से ही मतलब अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और मैंने आपको बताया ही था जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो दूसरों के ऊपर खानों के लिए निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ओके। अब देख लें पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने अभी आपको बताया, जो जीव दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, वो कहलाते हैं पैरासिटिक। ऑल पैरासिटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स एज ईदर। सभी पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को ही खाते हैं। कैसे देख लेते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स ओब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एग्जाम्पल पेंटेड कप। जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं वो अपने खाने, मतलब कुछ तो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं और कुछ और जो उनको और ज़रूरत है अलग प्रकार की चीज़ों की वो दूसरे पेड़ों से या दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं पार्शियल पैरासाइट। और टोटल पैरासाइट्स कौन है? डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। जो टोटल पैरासाइट होते हैं वो अपना बिल्कुल भी खाना नहीं बनाते, वो पूरा का पूरा अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिस्टेल्टोई, ओके। अब देख लेते हैं सेफ्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। जीव जो अपना भोजन मरे और सड़े गले पौधों से, जानवरों से प्राप्त करते हैं, ओके, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को, उस प्रकार के पोषण को कहते हैं सेफ्रोफाइटिक। मशरूम, माउल्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं सेफ्रोफाइटिक के, ओके। जैसे मशरूम हो गए, तो मशरूम कहाँ पे उगता है? सड़ी गली चीज़ों पे या डेड, मतलब मरी हुई चीज़ों के ऊपर, ओके। माउल्स हो गए, सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, भी कुछ प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया भी मरी और सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर ही जिंदा रहते हैं। Insectivorous plant, green plants which obtain their nourishment partially from soil and atmosphere। हरे पौधे जो अपने पोषक तत्व अपने शरीर की देखभाल के लिए, मतलब उनका जो बॉडी है, मतलब प्लांट पूरा का पूरा, वो कुछ तो नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करते हैं? सॉइल से और एटमॉस्फियर से। एंड पार्शली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, और बचा हुआ वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, मतलब वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, ओके। तो वो कहलाते हैं वो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट,
bladder wart and venous flytrap. Okay, these examples are very important because they are asked in every type of exams. हर प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल लिखिए, या ये भी पूछ लेते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप कौन सा वाला प्लांट है, तो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। सिम्बियोसिस, mode of nutrition in which two different individual associate with each other to fulfill their requirement of food। उस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसके अंदर दो अलग अलग लोग समझ लो या दो अलग अलग पौधे समझ लो, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ओके, जैसे कि देख लेते हैं, लिचेन फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स इज द एसोसिएशन बिटवीन आल्गे एंड फंगस। जो लिचेंस होते हैं वो किन दोनों से मिलकर बनते हैं, आल्गे और फंगस से। इसके अंदर क्या करता है, आल्गे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस, आल्गे को क्या मिल जाता है, फंगस से पानी मिल जाता है, एंड ए टर्न ऑब्टेन फूड फ्रॉम आल्गे, और बदले में वो आल्गे से क्या लेता है, खाना लेता है। ओके, आल्गे क्या देता है, पानी देता है फंगस को, और फंगस क्या देता है, आल्गे को भोजन देता है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस न्यूट्रिशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। जब आप लेसन पढ़ेंगे इसका अच्छे से डीपली, मैंने मेन पॉइंट्स तो पूरे ही आपको समझा दिए हैं, जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट्स है जो हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।